Hey guys, my name is Gaurav. Today's topic is एम्पलीफायर। तो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दिया, तो इसकी पहली वीडियो आ जाएगी। देखो ये अपलोड कब होती है। तो यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहला यही है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर आएगा, उसी में लिखा होगा इक्विवेलेंट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो बनाना होगा डायग्राम। तो क्या होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम जिसे बोलते हैं, ओपैम ऐसे लिखते हैं, इज अ हाई गेन एम्पलीफायर यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मतलब ये एक एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये देख सकते हो लो सिग्नल है, हाई में कन्वर्ट करता है। बट ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो ये काफ़ी वेरियस टाइप के फंक्शंस को कर सकता है, जैसे कि एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिफरेंशिएशन करना। तो ये चीज़ करेंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक है इस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। मतलब इसमें 2 इनपुट जाते हैं, जैसे कि ये जा रहा है एक ये जा रहा है V1 V2, और एक आउटपुट निकल रहा है, ये रहा V आउट इक्वल ए V1 माइनस V2। मतलब ए ये जो है वो वोल्टेज गेन है, जो हमने वोल्टेज इंक्रीज़ किया है, और ये V1 माइनस V2 जो मतलब V1 में से V2 को घटा दोगे तो डिफरेंस निकल आएगा उनके बिटवीन। तो अब बात करते हैं ये हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ओपैम, ऑफ एन ओपैम। मतलब ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कहते हैं। आप लोग पेपर में फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग होता है, एक इन्वर्टिंग होता है। नॉन इन्वर्टिंग मतलब नॉन इन्वर्टिंग से जो नॉन इन्वर्टिंग होता है उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, अगर उसको तो आप ज़ीरो कर दो या कुछ भी कर दो। बट इन्वर्टिंग को आप कुछ भी करोगे तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है ग्राफ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग में क्या होता है। तो V1 हमारा है, V2 है, तो ये R1 है, ये इनपुट वोल्टेज हैं 2, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टेज एक लगा है यहाँ पे, वोल्टेज गेनर जिसे बोलते हैं। तो ये एक ये है वोल्टेज गेनर, मतलब जो गेन करता है वोल्टेज गेन। तो ए V माइनस V2, इसे AVD भी लिख सकते हैं, कहीं पे VD लिखा हो तो टेंशन ना लें, यही है वो। तो V आउट VD इक्वल, आप ये भी मान सकते हो VD इक्वल V1 माइनस V2। कई जगह पे V2 माइनस V1 लिखा होगा, तो उसका क्या लॉजिक होता है ये चीज़ मैं बता दूँ। कई जगह पे क्या होता है, इन्वर्टिंग को ऊपर कर दिया जाता है और नॉन इन्वर्टिंग को नीचे। तो इन्वर्टिंग अगर ऊपर जाएगा तो वहाँ पे V1 ऊपर हो जाएगा, मगर ऊपर ही रहेगा लिखा हुआ, V2 नीचे वाला मानेंगे ज़्यादातर। बट कुछ भी हो सकता है, तो क्या करना पड़ता है हम लोगों को, नॉन इन्वर्टिंग में से इन्वर्टिंग को ही घटाया जाता है। नॉन इन्वर्टिंग में से अगर यहाँ पे हम लोग वी इन्वर्टिंग लिख दें और यहाँ नॉन इन्वर्टिंग, तो यहाँ नॉन इन्वर्टिंग V2 हो जाएगा, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो नॉन इन्वर्टिंग में से ही इन्वर्टिंग को घटाया जाएगा, इन्वर्टिंग में से नॉन इन्वर्टिंग को नहीं घटाया जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको पॉइंट्स में लिख दिया गया है कि A2 माइनस V1, तो ये वही है, इज़ इक्वल टू AVD इज़ द थिनीज equivalent voltage source, R0 is the Thevenin's voltage resistance, A is the gain, large signal voltage gain, और RI is the input voltage resistance, and AV1 minus V2 is the difference of the input voltage, and ideal operational amplifier is A equal इनफाइनाइट और R माइनस बराबर 0, R आउट बराबर 0। मतलब क्या है, हमारा ये जो गेन होगा एम्पलीफायर जो एम्पलीफाई करेगा, तो वो क्या करेगा कि हमारे जब आइडियल, जो हम लोग आइडियल मानते हैं, आइडियल देखो कुछ होता नहीं है, बट हम आइडियल मानते हैं
कि उस सिद्धांत पर हम कुछ काम कर सकें, हम कुछ आउटपुट मतलब बढ़िया चीज़ बना सकें। तो उसमें आइडियल माना गया। आइडियल में क्या होगा कि ये हमें अनंत वोल्टेज देगा, जितना हमें चाहिए उतना हम इससे निकाल सकते हैं। बट असलियत में ऐसा नहीं होता है, असलियत में कुछ लिमिटेशंस होती है, उसके अंदर ही हम निकाल सकते हैं। तो इसी की कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम। ओपैम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आइडियल, प्रैक्टिकल, इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, कोई इनपुट इम्पिडेंस यहाँ पे लिखा गया है आर आई, तो ये अनंत मैंने बोला था। और जबकि ये क्या होता है उसमें मेगा ओम में होता है, मतलब ज़्यादा नहीं, 10⁶ के अराउंड होता है कुछ, ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और ये आउटपुट इम्पिडेंस में क्या होता है, मतलब जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है उसमें ये ज़ीरो रखा जाता है। क्यों ज़ीरो रखा जाता है? अगर इसको ज़ीरो रखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल भी वो करेगा नहीं, ये हमारा बिल्कुल भी वो लेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, सारा करंट इधर भेज देगा जितना भी इंक्रीज़ होगा। तो ये यहाँ ज़ीरो रखा जाता है, ये ओम्स में ही रहता है। इसको 100 भी मान सकते हो आप, अगर 100 लिखना चाहो यहाँ पे तो 100 लिख सकते हो। और ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट रहेगा, जिसको 10⁵ से 10⁶ रहेगा। विड्थ इनफाइनाइट रहेगी, हम जितना चाहें उतना इससे माप सकते हैं, मतलब उतने का हम कर सकते हैं इंक्रीज़। इसमें हाई, वेरी हाई, 10⁵ यही मान सकते हो, बाकी वेरी हाई लिख देना अगर आपको याद नहीं रहता है तो। और सुई रेट, तो ये वो होता है, ये V/R, मतलब वेव फॉर्म जो होती है हमारी, वो जितनी भी जो भी चलती है उसका टाइम उसको बताया गया, वोल्टेज को डिवाइड कर दिया गया टाइम से, कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब CMRR क्या है, ये भी इनफाइनाइट रहेगा, हाई, वेरी हाई रहेगा, प्रैक्टिकली रियल में ऐसा होता है। और ऑफसेट वोल्टेज 0 रहेगा, ये 10 से कम रहेगा, 10 MeV, मतलब थोड़ा इंक्रीज़ रहेगा, ज़्यादा, 0 से कम नहीं, 10 से ऊपर ही रहेगा। तो CMRR में क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन, मतलब A/ACM। तो यही ये CMRR है और ये स्ले रेट है। तो इसका एप्लीकेशन अब हम बात करते हैं, क्योंकि जब हमने इतना सारा पढ़ लिया है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर यूज़ कहाँ होता होगा, मतलब एम्पलीफायर, सॉरी रेक्टिफायर नहीं, एम्पलीफायर। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ कहाँ होता है? तो इट कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव फिल्टर्स एंड ऑक्सीलेटर्स एंड AC/DC सिग्नल एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर एंड करंट रेगुलेटर। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 यूजेस लिख दिए 3 पॉइंट में। आप ये लिख देते हो तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर डायग्राम से मिल जाएगा जब 10 नंबर का आएगा तो ये 5 नंबर के तो ये होगा इतने सारे, और ये पॉइंट्स लिख दोगे तो 1 आध नंबर इस पर भी मिल जाएगा, 1 आध नंबर उस पर भी मिल जाएगा, 8 नंबर का तक का हो गया। थोड़ा बहुत और आप लोग किचड़ पिचड़ कर देना, 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। मगर एक बात ध्यान रखो, आपको किसी भी टॉपिक से किसी भी चीज़ की मतलब डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन के डाउट को आपके क्लियर करके उस पर वीडियो पर्टिकुलर बनाऊँ। तो बाय बाय।